बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज भाई हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है वो है कि यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंट एंड सम मिक्स्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। असल में हमारे 3 लेक्चर हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, और अभी जब हमने लास्ट किया है तो उसमें हमने सिंगल वर्ब यूज़ किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिस तरह वो कॉलेज जाता है, ही गोज़ टू कॉलेज। अच्छा जी, वो किताब खरीदने बाजार जाता है। अब इसमें 2 वर्ब आ गए हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ही गोज़ टू बाजार टू बाय द बुक्स। तो इस तरह के अब डबल वर्ब्स जब आते हैं तो फिर क्या स्टूडेंट को सबसे जो बिल्कुल नया बच्चा होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? वो होता है यूज ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंट एंड देयर अप्रोप्रिएटनेस के, यानी कि सही जगह पर उनका इस्तेमाल। अच्छा, ये बड़ा ही टेक्निकल मसला है। जब भी बच्चा नई ग्रामर सीखता है, ग्रामर ट्रांसलेशन सीखता है, उर्दू के फिक्रे को इंग्लिश में बनाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज द राइट यूज ऑफ जेरेंट एंड इन्फिनेटिव। इट इज द बिग चैलेंज। ये बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है शुरू में। अच्छा, कई बच्चे तो इसको बॉदर ही नहीं करते, गलती करते रहते हैं। ईमानदारी की बात है कि ये बड़ा मतलब टेक्निकल इशू है और इसको एड्रेस करना हमारा फर्ज है। ओके जनाब, इंशाल्लाह अब हम जाते हैं सीधे बगैर किसी डिस्कशन के। आज हमने यूज करना है द यूज ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंट। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। डियर, आप अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं और पहले जो मैंने अभी पीछे पढ़ाता रहा हूँ वो एक बड़ा सिंपल लेवल था, बिल्कुल बिगनर्स के लिए पिछला लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, कुछ बहुत सिंपल होता है। आज हम जो जा रहे हैं ना वो नॉन यूज ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंट पे जा रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंट आर कॉल्ड आल्सो द नॉन फाइनाइट्स। वर्ब 2 तरह का होता है, याद रखना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन है। इसके अगर आप बात पल्ले पड़ गई तो आप अंग्रेजी का फिक्रा बनाते हुए कभी नहीं भटकेंगे। यू विल नेवर feel any difficulty in translating any kind of sentences. You will feel very comfortable. देखिए, हमारी जो ग्रामर होती है ना, ये कॉन्फिडेंस देती है कि मैं ठीक हूँ, बिकॉज आई हैव द लॉजिक। द ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इसको सीखने में बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते बदनसीबी के साथ। वो बस रट्टे लगाते रहते हैं, सर मारते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं देखिए बड़े आराम से थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ, एक लेक्चर छोटा सा होता है ताकि आपका ना मतलब आप जो बात हो पूरी सीख लें। तो यूज ऑफ फाइन इन्फिनेटिव एंड जेरेंट नॉन फाइनाइट्स होते हैं। वर्ब होते 2 तरह के हैं, एक फाइनाइट्स और एक नॉन फाइनाइट्स। ये मैं डिस्कस करता हूँ आगे जाके। अच्छा, जो नॉन फाइनाइट्स है इन्फिनेटिव और जेरेंट कहलाते हैं। ज्यादातर मोस्टली 2 वर्ड यूज होते हैं और इनको वर्बल नाउन्स भी कहते हैं, नीचे लिखा हुआ वर्बल नाउन। अच्छा, पहले हम सबसे करेंगे कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव। हमारा टॉपिक ये भी है कि इन्फिनेटिव जो है उसको इन्फिनेटिव क्यों कहते हैं। वर्ड कैसे शो करता है कि फाइनाइट होता है लिमिटेड, तो इन्फिनिट होता है लामहदूद। तो इन्फिनेटिव क्या क्या इसमें ऐसी लामहदूद बात है इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जब मुझे पहले तो पता चला तो आई टुक गुड इंटरेस्ट। यार बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये ग्रामर है ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अगर इसकी समझ हो, इसके ऊपर कमांड हो पूरी, और टेक्निकल बातें इसकी पूरी समझ में आ जाए। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है नीचे हम द यूज ऑफ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। टू के बाद जब पहली फॉर्म यूज होती है ना, जिस तरह टू गो, टू राइट, टू ड्रिंक, टू फिनिश, टू ईट, जब ये टू लगा के आप यूज करते हैं इन्फिनिट किसी वर्ब के साथ टू, और एज ए नाउन वर्क करता है, उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। अच्छा भाई, आज हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव क्यों कहते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, एक मैंने आपसे फिर रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई लैपटॉप का यूज किया करें। अगर आप मेरा लेक्चर सुनते हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए
उसकी रिकॉर्डिंग सारी लैपटॉप पे चुकी होती है, और ये इनवर्ट कैमरा हम यूज करते हैं, आउटवर्ड कैमरा यूज नहीं करते हैं। इसलिए बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमेशा लैपटॉप यूज किया करें। ये आपको मैं कई बार पहले भी लेक्चर में कह चुका हूँ। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। ही गोज टू बाजार टू बाय द बुक्स, ही वेंट टू बाजार टू बाय द बुक्स, ही विल गो टू बाजार टू बाय द बुक्स। अब हमने इसमें तलाश करना है कि जो टू बाय यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज हुआ है। अच्छा याद रखना, जब भी 2 वर्ब होते हैं ना यूज किसी फिक्रे के अंदर, पहला वर्ब टेंस के मुताबिक होता है, उसको फाइनाइट भी कहते हैं। फाइनाइट क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, दूसरा वर्ब जो यूज होता है ना, वो जो यहाँ पर टू बाय है, ये या तो इन्फिनेटिव होता है या जेरेंड होता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हमने कंप्लीट सीख लेना है कि जो फिक्रे का मसला क्या है। टेंस कोई भी हो, यूज ऑफ इन्फिनेटिव सेम रहता है। अच्छा, हमारे लिए हमने 3 फिक्रे लिखे हैं। ही गोज टू बाजार टू बाय द बुक्स, ही वेंट टू बाजार टू बाय द बुक्स, ही विल गो टू बाजार टू बाय द बुक्स। अच्छा, अब हमने देखना यह है कि जो टू बाय है ना, ये तीनों फिक्रों में सेम रहा है ना, चेंज नहीं हुआ। इन्फिनेटिव के लफ्ज होते हैं लामहदूद, जिसकी हद कोई ना हो। आप जनाब ये लामहदूद फिक्रे बना लें, ये टू बाय नहीं चेंज होगा। इस तरह आप ये कह सकते हैं ही हैड गॉन टू बाजार टू बाय द बुक्स। अच्छा, ही हैज गॉन टू बाजार टू बाय द बुक्स। अच्छा, ही इज गोइंग टू बाजार टू बाय द बुक्स। अच्छा जी, ही विल हैव गॉन टू बाजार टू बाय द बुक्स, ही हैड गॉन टू बाजार टू बाय बुक्स। ठीक है, अब कोई भी फिक्रा पहला वर्ब चेंज होगा, दूसरा वर्ब चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फिनेटिव है। वो लामहदूद फिक्रों में, इन्फिनेटिव फिक्रों में, इन्फिनेट लेवल पे ये कभी भी, मतलब इन्फिनेटिव के लफ्ज़ी माने भी लामहदूद होते हैं। मेरा मतलब आपको बात समझ आ गई कि इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बदलता नहीं है। जमाना कोई भी होता है, गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तीनों टेंसेस के अंदर जो इन्फिनेटिव है वो सेम रहा है, लेकिन दूसरा वर्ब चेंज होता रहा है। पहले गो था, गोस था, फिर वेंट बना, फिर विल गो बना, है ना। फाइनाइट के माने होते हैं महदूद। भाई ये महदूद है, एक टेंस तक महदूद है। नया जो टेंस बदलेगा बदल जाएगा, फिर टेंस बदलेगा बदल जाएगा। यानी जो बदल गया, जो एक टेंस तक महदूद रहा, उसको फाइनाइट कहते हैं, और जो नहीं बदलता उसको इन्फिनेटिव भी कहते हैं और नॉन फाइनाइट्स भी कहते हैं। तो ये बड़ा मशहूर टॉपिक है, फाइनाइट्स वर्ब एंड नॉन फाइनाइट्स। जो बड़े लोग बड़ी बड़ी जनाब ग्रामरें बड़ी बहसें करते हैं, बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बच्चे बेचारे के पास टाइम नहीं होता। एफएससी के स्टूडेंट को बड़ा स्मार्ट का नॉलेज चाहिए होता है, बस उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा लब आपको पता चल गया है कि इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव क्यों कहते हैं, और जो पहला वर्ब यूज होता है उसको फाइनाइट क्यों कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आता है व्हाट इज जेरेंट। जेरेंट भी जिस तरह इन्फिनेटिव यूज होता है ना फिक्रे में सेकंड वर्ब के तौर पे, तो ये वहां जेरेंट भी यूज होता है। ये कई बार एक दूसरे को रिप्लेस भी कर लेते हैं सूटेबिलिटी के एतबार से। चाहे अब जेरेंट होता क्या है, द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन, एज अ वर्बल नाउन। इस तरह दे गो टू रिवर फॉर स्विमिंग, ही लाइक्स टीचिंग। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या, सवाल ये पैदा होता है कि एक बात फिर मैं दोहरा दूं, जब भी 2 वर्ब एक फिक्रे में यूज होंगे ना डियर, पहला तो टेंस के मुताबिक होगा, दूसरा या इन्फिनेटिव होगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, या फार के बाद आईएनजी फॉर्म होगी। उसको जेरेंट कहेंगे जो फार के बाद आईएनजी फॉर्म होगी, और जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। अच्छा, अब जज कैसे करना है कि इन्फिनेटिव जो है कोई कैसे कोई लफ्ज इन्फिनेटिव होता है। देखिए, वर्बल नाउन को अगर आपने चेक करना हो कि वर्बल नाउन है कि नहीं, इसको फिक्रे के शुरू में लगाकर देखें, ये सब्जेक्ट भी बन जाता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं भाई, जो इन्फिनेटिव और जेरेंड है, जो नॉन फाइनाइट्स हैं, ये दोनों फिक्रे के शुरू में भी लगाए, फिक्रे का मफहूम नहीं बदलता, ये यूज हो जाते हैं, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। जिस तरह दे गो टू रिवर फॉर स्विमिंग, आप ये कह सकते हैं स्विमिंग इज अ वेरी नाइस एक्टिविटी। ठीक है,
तो आई ही लाइक्स टीचिंग, टीचिंग को आप शुरू में लगा सकते हैं, टीचिंग इज गुड प्रोफेशन। तो जब एक नाउन को, वर्बल नाउन को आप शुरू में भी सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और उसको आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, तो उसको फिर क्या कहते हैं, या तो वो इन्फिनिटिव होता है और या वो जेरेंड होता है। तो जेरेंड और इन्फिनिटिव एक ही नस्ल की चीजें हैं, दोनों वर्बल नाउन्स हैं। ये सेकंड वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और ये कई बार सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। इस तरह सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, स्मोकिंग इज नॉट ए गुड थिंग, शुरू में जेरेंड लग गया। तो बहरहाल आज चूंकि हम ज्यादातर लिमिटेड बात, अभी हमारा जो लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहे हैं, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिक्स, मैंने आपको एक्सरसाइज दी भी थी वैसे, मैंने एंड पे लेक्चर के आपको छोटे तो कुछ फिक्रे, उम्मीद है कि आपने सॉल्व किए होंगे। चलो आज मैं कुछ और करता हूँ और इसमें कोशिश करेंगे हम 2 वर्ब्स वाले फिक्रे ज्यादा हों ताकि आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की समझ आ जाए। अच्छा ही अब वही एक्टिव और पैसिव की बात भी इसमें फिर मैं दोहराता हूँ, क्योंकि अगर दोनों पे कमांड नहीं होगी, मिक्स फिक्र की समझ नहीं आएगी, कभी कोई फायदा नहीं है। आपको कभी ग्रामर नहीं आ सकती है, आप उल्टे लटक जाए, ग्रामर नहीं सीख सकते। एक्टिव और पैसिव का जब एक टेंस के अंदर एक्टिव सेंस और पैसिव सेंस को मिला के आप यूज कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है, क्योंकि उर्दू में निशानी चूंकि सेम होती है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको अगर आप हल करने में कामयाब हो गए ना, एक्टिव और पैसिव का फर्क समझ गए, क्योंकि उर्दू में निशानी सेम होती है, इंग्लिश का फार्मूला बड़ा डिफरेंट है, तो वो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता ट्रांसलेशन करने में। वो किताबें खरीदने बाजार जाता है, देखिए इसमें सब्जेक्ट है वो ज़्यादा एक्टिव है। ही गोज टू बाजार टू बाय द बुक्स, देखिए जो टू बाय है ये इन्फिनिटिव है। फर्स्ट वर्ब टेंस के मुताबिक है, ही गोज टू बाजार, दूसरा इन्फिनिटिव लगा है। तो कॉलेज के लिए नई कुर्सियां खरीदी जाती हैं, अब इसमें काम क्या हो रहा है, खरीदने का, कौन खरीद रहा है कोई पता नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए पैसिव है। तो न्यू चेयर्स आर परचेज्ड फॉर कॉलेज, ठीक है। वो तैरने दरिया पर जाता है, काम क्या हो रहा है, तैरने का, कौन कर रहा है, वो कर रहा है, एक्टिव है फिक्रा। तो ही गोज टू रिवर फॉर स्विमिंग, देखिए यहाँ पर ये स्विमिंग आया है तो ये जेरेंड है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको आपके कॉलेज में किताबें दी जाती हैं? अच्छा जी, अब देखिए इसमें किताबें देने वाला नहीं है, काम क्या हो रहा है, किताबें देने का, सब्जेक्ट नहीं है, ये भी पैसिव है। तो आर यू गिवन फ्री बुक्स एट कॉलेज, तो इंग्लिश पढ़ाने कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज टू टीच इंग्लिश, अब इसमें भी इन्फिनिटिव यूज हुआ है। तो जब भी 2 वर्ब यूज होंगे, पहला तो टेंस के मुताबिक होगा, दूसरा या इन्फिनिटिव होगा या जेरेंड होगा, दोनों ही एक दूसरे को कई बार रिप्लेस भी कर लेते हैं। अब यहाँ लोग ये भी कह सकते हैं गोज टू कॉलेज फॉर टीचिंग इंग्लिश, लेकिन ऐसा सूट नहीं करता। सूट जो इमीडिएट एक्शन होता है उसके लिए हमेशा इन्फिनिटिव यूज होता है, जो रूटीन के काम होते हैं। और जहां पर एक एक्शन एक्टिविटी बन जाए, अमूमियत आ जाए उसके अंदर, इस तरह पार्कों में खेलना अच्छी बात नहीं है, पार्क्स में गेमें खेलना अच्छी बात नहीं है। अब एक अमूमियत एक एक्टिविटी आ गई, यहां पर आपको जेरेंड सूट करेगा, प्लेइंग गेम्स इन पार्क इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, वो पार्क में खेलने जाता है, यहाँ पर इन्फिनिटिव सूट करेगा, ही गोज टू पार्क टू प्ले गेम्स, ठीक है। जहां पर एक एक्टिविटी सरगर्मी बन जाए, जिस तरह देखें मैं आपको मिसाल देता हूं, वो किताब खरीदने बाजार जाता है, ही गोज टू बाजार टू बाय द बुक्स। अच्छा, वो खरीदारी करने बाजार जाता है। अब जो खरीदारी है ना, ये एक्टिविटी होती है, एक आर्ट होती है। जिस वर्ब के अंदर एक्टिविटी आर्ट बन जाए, एक अमल के तौर पे आ जाए, एक अमूमियत, एक हैबिट, एक एक्सपीरियंस के तौर पे हो, तो वो होता है यूज ऑफ जेरेंड। अब आपको ये चलेगा ही गोज टू बाजार टू शॉप, अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये चलेगा ही गोज टू बाजार फॉर शॉपिंग। शॉपिंग एक एक्टिविटी है। अब अपने जज क्या कैसे करना है कि एक्टिविटी है, जिसके बारे में मैं आपको बड़ा सादा फार्मूला बताऊं, जिसके बारे में ये कह सके यार ये तुम्हें करना नहीं आता है, जैसे यार तुझे ना कार नहीं चलानी आती। अब कार चलाना भी होना है, आर्ट है। यू डोंट नो ड्राइविंग ए कार, हाउ टू ड्राइव ए कार, ये भी कह सकते हैं आप। अच्छा, आपको ना ड्राइविंग नहीं आती, आपने ये कभी कहा आपको ड्राइव नहीं आता, क्योंकि ड्राइविंग एक आर्ट है। यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, यू डोंट नो ड्राइविंग, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपने बस माइंड में रख लेना है, ओके जी। अच्छा, ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा दी जाती है,
देखिए खिलाफ वर्दी जो करना है ना ट्रैफिक कानून की, ये भी एक एक्टिविटी है। अब यहाँ पर अब इन्फिनेटिव यूज ही नहीं कर सकते हैं। पनिशमेंट इज गिवन ऑन वायलेटिंग द ट्रैफिक लॉज, ये एक अमल होता है, एक अमूमी तौर पर लोग ऐसा करते हैं। जब एक एक्शन अमूमियत बन जाए, जनरलिटी जनरलाइज हो जाए, जनरलिटी में आ जाए, तो फिर वो जेरंट बन जाता है। अच्छा, पनिशमेंट इज गिवन ऑन वायलेटिंग दी ट्रैफिक लॉज। अच्छा, टू वायलेट लगाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पर देखे ना, दो वर्ब आए हैं, एक सजा देना और एक खिलाफ वर्जी करना। खिलाफ वर्जी करना यहाँ एक एक्टिविटी है, और पहला जो है वो तो ज़रा मेन वर्ब है, ठीक है। तो पनिशमेंट इज गिवन ऑन वायलेटिंग द ट्रैफिक लॉज। आज हमारी यही बहस थी कि इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। आज हमने बेसिकली कोशिश की है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यानी जब भी दो वर्ब आए तो बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। और ये अभी एक नज़र आप देख सकते हैं, दोबारा इसको रिव्यू कर देता हूँ मैं। यूज ऑफ इन्फिनेटिव था, हमने इसको देखा, फिर हमने इन्फिनेटिव और फाइन आर्ट्स और नॉन फाइन आर्ट्स को देखा, फिर हमने एक सेकेंड, फिर हमने जेरेंट देखा, व्हाट इज जेरेंट, और फिर हमने स्टिक मिक्स एक्सरसाइज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी बात और एक लेक्चर के अंदर एक बात का पक्का पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ डियर कि आपने ना हमेशा लैपटॉप यूज करना है। ये लेक्चर सुनने से पहले आपके पास लैपटॉप के ऊपर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।